भगवान जगन्नाथ को हर रोज 110 पान क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये है प्रभुदास, पान बनाने की कला में उस्ताद। वे पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें अपने जीवन में संतुष्टि थी, फिर भी उनके दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं एक अधूरेपन का एहसास बना हुआ था। प्रभु को दिन में 56 भोग लगता है, तरह तरह के व्यंजन चढ़ते हैं, पर मेरे प्रभु को पान क्यों नहीं चढ़ाया जाता? अगर भोग के बाद पान भी अर्पित किया जाए तो मेरे प्रभु को कितना सुख मिलेगा। एक रात प्रभुदास अपनी कुटिया बंद कर सोने ही वाले थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? क्या हमें पान मिल सकता है? हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं और बड़े दादा को पान खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मुझे नहीं, तुम्हें इच्छा हो रही है, हम दोनों को। अरे इतनी रात को कहाँ से आए हो बच्चों? माँ बाप कहाँ हैं? घर कहाँ है? घर बस पास में ही है। ठीक है, अंदर आ जाओ। ये क्या है? सुपारी। और ये? कत्था। और ये? वो मत खाना, वो चूना है। लो बेटा, ताजा ताजा। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इन तीनों लोकों में ऐसा पान कभी नहीं खाया। तीनों लोकों में? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदास जी। हम अब जाते हैं, कल फिर आएंगे। हाँ हाँ, कल जरूर आना। अरे मैं तो पैसे मांगना भूल ही गया। कोई बात नहीं, कल जब आएंगे तब मांग लूंगा। अगली रात वे दोनों फिर आए। आज जरा इलायची थोड़ी ज्यादा डालना। ये लो, ज्यादा इलायची वाला पान। धन्यवाद प्रभुदास जी, आज थोड़ा बड़ा पत्ता लेना, दोनों का मन भर जाए। तुम हर बार कुछ नया नया मांगते हो। ये पान की दुकान है, रसोई नहीं। आज गुलकंद वाला पान बनाइएगा। अच्छा, अब किसी इच्छा हो रही है। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। दोनों हर रात आते, पान खाते और हंसते खेलते लौट जाते। पर उस रात किसी और की नजर इन दोनों बालकों पर पड़ गई। प्रभुदास, कल रात जो 2 बच्चे तुम्हारी दुकान पर आए थे, वे कौन थे? पता नहीं, पर वे तो रोज रात आते हैं, पान खाते हैं, हंसते हैं, पर पैसे कभी नहीं देते। कितने दिनों से मुफ्त में पान दे रहे हो? 7 दिन। 7 दिन? ये दान पुण्य की दुकान है या व्यापार? आपका घर कैसे चलेगा? पर वो बच्चे इतने प्यारे हैं। सुनो, आज रात जब वे आए तो पैसे मांगना। अगर वे न दे पाए तो उनसे कुछ बंधक रख लेना। ठीक है, जैसा आप कहें। प्रभुदास जी, हम आ गए। बेटा, आज पान के पैसे देने होंगे। पैसे तो हमारे पास नहीं है। तुम दोनों 7 दिनों से पान खा रहे हो, मैंने एक बार भी पैसे नहीं लिए। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। पर आज पैसे देने ही होंगे, नहीं तो अपनी चादर रख जाओ। ये सब बलराम दास की सलाह है। हाँ, कोई बात नहीं, तो चादर ही दे देते हैं। ये लीजिए हमारी चादर। कल जरूर मिलेंगे प्रभुदास जी। आज का पान बहुत अच्छा था। चादरें तो मिल गईं, पर ये बच्चे कल आएंगे या नहीं? भोर होते ही मंदिर में मंगल आरती की तैयारी शुरू हुई। ये कैसे हो सकता है? प्रभु की चादरें गायब।
प्रभु की चादरें गायब हैं। राजा को खबर करो। महाराज, अनर्थ हो गया। प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र की चादरें चोरी हो गईं। क्या? ये मेरे राज्य पर कलंक है। क्या मेरे सेवक सो रहे थे? महाराज, पुजारियों का कहना है कि उन्होंने खुद रात में चादरें ओढ़ाई थीं। ये धृष्टता किसने की है? चोर को ढूंढो, उसे कठोर दंड मिलेगा। सभी मंदिर सेवकों को दरबार में बुलाओ। राजा का बुलावा पाकर बलराम दास बेहद चिंतित थे। उसी रात बलराम दास बेचैन मन से सो गए और तभी उन्हें एक स्वप्न आया। प्रभु, आप? बलराम दास, मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। वे दो बच्चे कोई और नहीं, हम दोनों ही थे। हम प्रभुदास की भक्ति से प्रसन्न थे और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं उनके पास जाते थे। वो चादरें हमने अपने हाथों से प्रभुदास को सौंपी हैं। प्रभु, ये सब तो मेरी ही सलाह के कारण हुआ। मैंने ही प्रभुदास को कहा था कि चादर रखवा लो। मुझे क्षमा करो। बलराम दास, तुमने एक भक्त की सहायता करने की कोशिश की, इसमें गलती कहाँ है? सुनो, सुबह होते ही राजा के दरबार में जाओ, उन्हें सब सच बताओ। प्रभुदास के पास जाओ, वो चादरें उन्हीं के पास हैं। और राजा से कहना, आज से भोजन के पश्चात पान चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हो। ये हमारी इच्छा है। ये प्रभुदास की भक्ति का सम्मान है। भगवान के वस्त्र गायब हुए मेरे राज्य में, मेरी देखरेख में कौन जिम्मेदार है? तुम सभी को दंड दी जाएगी। महाराज रुकिए, दंड मत दीजिए। महाराज, वो चादरें किसी ने चुराई नहीं है। रात को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने सब बताया। स्वप्न? महाराज, वो चादरें अभी प्रभुदास पान वाले के पास हैं, सिंह द्वार के पास जो छोटी सी दुकान है। 7 रातों से 2 बच्चे उनसे पान लेने जाते थे। वो स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र थे। और वो चादरें उन्होंने खुद अपने हाथों से प्रभुदास को सौंपी, बंधक के रूप में। भगवान स्वयं एक पान वाले के यहाँ पान खाने गए। चलो प्रभुदास के पास चलते हैं अभी। महाराज, आप यहाँ? मुझसे कोई गलती? शांत हो प्रभुदास, घबराओ नहीं। बस एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास 2 श्वेत चादरें हैं? हाँ महाराज, मैं अभी लाता हूँ। जी, ये रही। वो 2 बच्चे कल रात रख गए। कहा था कल पैसे लाएंगे। यही वो चादरें हैं मंदिर की। प्रभुदास, वो 2 बच्चे जिन्हें तुमने 7 रातें पान खिलाया, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र थे। मेरे प्रभु, मैंने आपसे पैसे मांगे, मैंने आपकी चादर रख ली, आप बिना कुछ कहे चले गए और मैं पहचाना नहीं। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। नहीं प्रभुदास, ये पाप नहीं था, ये तो भगवान की लीला थी। तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची, इतनी पवित्र थी कि भगवान को स्वयं खिंचकर चले आना पड़ा। धन्य हो प्रभुदास, आज से तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज से जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा। ये भक्त प्रभुदास की भक्ति का सम्मान है। तब से आज तक भगवान जगन्नाथ को भोग के बाद पूरे 110 पान चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु को भोग नहीं, भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय है। तो बोलिए, ऐसे नटखट, ऐसे प्यारे भगवान और कहाँ मिलेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।